हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वीलुकअप के बारे में कि वीलुकअप होता क्या है और कहाँ यूज़ किया जाता है और कैसे इसका यूज़ करते हैं और कहाँ पे इसके अंदर इसके वीलुकअप का जो फॉर्मूला होता है वो यूज़ किया जाता है। चलो चलते हैं और एक्सेल में बताता हूँ आपकी शीट के अंदर कि वीलुकअप के अंदर जैसे कि मान लो आपका ये इस तरह की शीट बनी हुई है, यानी जो वीलुकअप एक्चुअली में वर्टिकल में बना हुआ डेटा जो शीट होती है उसी को ही वीलुकअप कहा जाता है। जैसे कि ये वीलुकअप में वर्टिकल में बनी हुई आपकी एक्सेल की शीट के अंदर एक डेटा हुआ है, जैसे कि इस तरह से आपका जिसमें नेम कोड, एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सैलरी, इस तरह से अगर आपके पास यहाँ पे इस डेटा शो हो रहा है तो वो वर्टिकल में है। और हॉरिजॉन्टल में जो है ये इस तरह से होगा जिसमें एम्प्लॉय कोड, नाम इस तरह से बाएं से और दाएं ओर अगर आपके पास इस तरह का डेटा है तो वो वर्टिकल ना हो के हॉरिजॉन्टल में वहाँ पे सूत्र काम करेगा, यानी फॉर्मूला आपको हॉरिजॉन्टल में लगाना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर अपन ने फॉर्मूला लगाया था वर्टिकल में, इस तरह का अगर कोई है शीट तो वो वर्टिकल में मानी जाएगी जिसको आपको वीलुक नाम दिया गया है। ठीक है, और ये अपने पास अपनी ये शीट है जिसके अंदर अपन को फॉर्मूला एच लुकअप यूज़ करना है। और इस तरह की अगर जैसे बाएं से अगर ये जो डेटा दे रखा है जैसे ये बाएं से और दाएं ओर, तो वहाँ पे अपन को एच लुकअप का प्रयोग करना होता है। चलो चलते हैं इसके अंदर, मैं बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल अगर आपका डेटा बना हुआ है, इस तरह की शीट बनी हुई है, तो उसी को ही एच लुकअप कहते हैं। हॉरिजॉन्टल आज जो टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल में अगर आपका डेटा बना हुआ है तो वहाँ पे एच लुकअप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार आपको फॉर्मूला यूज़ करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको कंट्रोल वी। ठीक है, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला यूज़ करने के लिए इसको कॉपी किया है। यहाँ पे अपन पर्टिकुलर वैल्यू उठाएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे की, जिसके अंदर जैसे मान लो अपने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड है 104 नंबर का। ठीक है, मैं 104 नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। 104 नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे इस 104 नंबर वाले का अपने को नाम पता करना है कि इसका नाम क्या था। बारी बारी से पता करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। छोटी सीट बनाएंगे मैंने, ज़्यादा बड़ी सीट नहीं है। ज़्यादा बड़ी सीट होगी तो आपको अंदर यही फॉर्मूला यूज़ करना होगा जो कि काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस तरह सीधा डेटा आपका चला जाएगा। ठीक है, अपन छोटी सीट बना के आपको इसको जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना बता रहा हूँ। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का जो है वो ही एच लुकअप माना गया है और एच लुकअप को ही आपको एच लुकअप दिया गया है, यानी एच लुकअप को ही हॉरिजॉन्टल नाम है, हॉरिजॉन्टल को ही एच लुकअप बताया गया है। जैसे यहाँ पर डेटा शीट है वो हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ शुरू बराबर एच लुकअप। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट। अब आप यहाँ पे देखिए एच बराबर एच लुकअप ब्रैकेट दे दिया मैंने। एच लुकअप की वैल्यू क्या है, वैल्यू यानी मतलब इसका जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, यानी किसका अपने को नाम देखना है, किस पर्टिकुलर कोड का या वैल्यू को अपन को यहाँ पे शो करनी है। जैसे वैल्यू अपन ने 104 ली थी, अब इसका नाम शो करना है तो इसके 104 का नाम क्या था। तो वैल्यू अपने पास 104 मैंने इसे क्लिक कर दिया है, फिर यहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे। अब कह रहा है कि टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर के आपका जो डेटा है पूरी सीट का, वो पूरी सीट में यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने शिफ्ट और एरो का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं डाउन एरो, ये सीट मेरी कॉपी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कॉमा यूज़ करूँगा। अब ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे रो इंडेक्शन नंबर, यानी कितने नंबर को आप निकालना चाह रहे हो और कौन सा नंबर आपको यहाँ पे शो करना है इस सीट के अंदर। जैसे कि इस सीट के अंदर अपने को नाम देखना है, यानी इस एम्प्लॉय का नाम उठाना है। 101 कोड जो था अपन ने लिया है वैल्यू, उसका नाम याद पता करना है कौन से में इसका दिया हुआ है। जैसे 1 2 3 4 5, तो अपने यहाँ पास यहाँ 2 नंबर की, ये 2 नंबर है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ 2 नंबर यूज़ करेंगे, ये 2 नंबर और कॉमा। अब ये कह रहा है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स। ट्रू के लिए हमेशा हम यहाँ 0 यूज़ करते हैं और फॉल्स के लिए 1 और 2। ये कहता है कि अगर आपको एकदम बिल्कुल मैच करनी है सीट और एकदम एक्यूरेट उठानी है तो वहाँ पे आप 0 यूज़ करिए, और अगर आप फॉल्स यूज़ करेंगे उसके लिए 1 या 2 यूज़ करेंगे तो ये डेटा एक्यूरेट निकाल के नहीं दे सकता, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है।
तो मैं यहाँ पे 0 यूज़ करूँगा, ठीक है, और ब्रैकेट बंद और एंटर। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि इस 101 नंबर 104 नंबर वाले में जो थे वो राजेश नाम का जो बंदा है उसका नाम निकाल के अपन को यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अगर 104 नंबर वाले के राजेश की अगर अपन को डेट ऑफ बर्थ निकालनी है, जैसे मान लो सैलरी है, डेट ऑफ बर्थ है, तीनों में से कोई भी अपन निकालनी है, जैसे मान लो मैं सैलरी निकाल के दे देता हूँ आपको पहले, ठीक है। मैं वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पे, बराबर एच लुकअप ब्रैकेट, ठीक है। वैल्यू क्या थी, वैल्यू अपन ने ले रखी थी ये वाली, तो यहाँ में इसको माउस से या अपने एरो की वजह से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट वो सॉरी कॉमा। अब इसको कह रहे हैं टेबल एडिट, वो सेम यहाँ पर पूरी टेबल अपन को उठानी है, इसको पता नहीं है तो यहाँ पे अपन उसको दे देते हैं, ठीक है, कॉमा। और इंडेक्शन नंबर कितने नंबर पे अपन को सर्च करना है, जैसे इसके सैलरी उठा रहे हैं तो 4 नंबर पे 1 2 3 और 4 और 5 नंबर पे, 5 नंबर पे सैलरी है तो अपन 5 नंबर यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब फिर कॉमा। अब वही ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है तो अपन जैसे पहले स्टार्टिंग में अपन ने 0 उठाया था, आप देखते हैं यहाँ पे एक यूज़ करके देखते हैं कि सही देता है या नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक यूज़ किया है, ब्रैकेट बंद एंड। ये देखिए आप यहाँ पे इसकी सैलरी जो 104 नंबर की थी वो 45,000 इसने निकाल के दे दी है। इस तरह से अपन को एच लुकअप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ फॉर्मूला आपको जो मैंने दिखाया है वो एक्यूरेट उठा के दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अपन को 1 और 2 की वजह से भी अपन को एक्यूरेट उठा के दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ निकाल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन, बराबर एच लुकअप ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब इसकी वैल्यू सेम वैल्यू को वही है, 104 नंबर की अपन वैल्यू उठा रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग 104 के ही वैल्यू मानी गई है, तो 104 के ही अपन डेट ऑफ बर्थ याद कर रहे हैं इस फॉर्मूले के तहत, तो वो ही मानी जाएगी, ठीक है। कॉमा टेबल एरे अपन यहाँ तक फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब है पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली है, फिर कॉमा। कॉल इंडेक्शन नंबर, कितने नंबर को अपन यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू निकाल रहे हैं, कितने नंबर की, 100 जैसे 104 नंबर का कोड था उसकी वैल्यू क्या निकालनी थी अपन को, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ निकाल दो, कितने नंबर पे है, 1 2 और 3। याद रखना ये हॉरिजॉन्टल में डेटा है, इस तरह है बाएं से दाएं, तो ये हॉरिजॉन्टल में है, इसी वजह से इसको एच लुकअप नाम दिया गया है। मैंने आपको दूसरी शीट में बता रखा है, ये दूसरी शीट में थी जिसमें डेटा आपको वर्टिकल में यानी खड़ी लाइन के कॉलम में दे रखा है, तो वो वर्टिकल में है, इस वजह से उसका नाम वी लुकअप निकाला गया है। याद रख लेना, ध्यान रखना, वी लुकअप और एच लुकअप में दोनों में क्या फ़र्क है। वर्टिकल में अगर आपके पास डेटा या शीट बनी हुई है तो उसको वर्टिकल कहा गया है और वर्टिकल ही वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और जैसे कि आपने यहाँ पे बाएं से दाएं अगर आपके पास डेटा है और शीट इस तरह से बनी हुई है हॉरिजॉन्टल में, तो उसको एच लुकअप नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अपन टेबल एरिया अपन ने सेलेक्ट कर ही लिए। अब इंडेक्शन नंबर कितने को सर्च करना है, डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 नंबर पे अपन को सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे अपन पहले अपने 0 भी यूज़ कर चुके, 1 यूज़ कर चुके, अब यहाँ पे 2 यूज़ करके दिखेंगे, ब्रैकेट बंद एंटर। आप देख सकते हो इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो, यहाँ से आप जनरल को हटा के और शो डेट कर सकते हो ताकि इसकी डेट शो हो जाए अपने पास, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 12/5/2023, यानी ये डेट ऑफ बर्थ 104 की 12/5/23 ये दे रखी है, ठीक है। इस तरह से अपन मैचिंग बिल्कुल एक्यूरेट उठा रहा है। अब अपने इसकी एड्रेस का पता कर सकते हैं कि एड्रेस क्या था इसका, ये वाला जो एड्रेस था वो क्या था, इसे बराबर एच लुकअप ब्रैकेट, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको मैंने बताई थी कि वैल्यू उसको 4 ही है,
किसी के भी अगर वैल्यू ले रहे हैं, जैसे मान लो 102 है, 103 है, ये जो अपन यहाँ से उठा रहे हैं वो उसकी वैल्यू मानी जाएगी। इसकी वैल्यू के तहत ही अपन क्या सर्च करना चाह रहे हैं, किसको अपन को सर्च कर रहे हैं, इस फॉर्मूले के तहत वो माना जाएगा। वैल्यू का मतलब आप समझ गए। वैल्यू का मतलब है एक जो कोड अपन ने दिया है वो उसका मान निकालने के लिए यहाँ पे अपन दिया गया है, उसी के तहत ही सारे फॉर्मूले यूज किया है, उसी के तहत अपन ने नाम, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी और एड्रेस निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमा यूज़ करूँगा। टेबल वैल्यू अपन ने आएगी। अब टेबल एरिया पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, ये सिलेक्ट हो गया है, कॉमा। अब इसको कॉल इंडेक्शन नंबर, कितने नंबर को सर्च कर रहे हैं, एड्रेस कितने नंबर पे है, 1 2 3 4, 4 नंबर अपन को एड्रेस सर्च करना है तो 4 नंबर, कॉमा। अब ट्रू और फाल्स सेम वर्क हो गया, आ गया। अपन 2 नंबर से भी सर्च कर चुके हैं, 1 से भी कर सके हैं, 0 से भी कर सके। अब एक्यूरेट अपन को उठाना है तो 0 ही यूज़ करेंगे ज़्यादा। ब्रैकेट बंद, एंड। इस तरह से आप देख सकते हो जो राजेश नाम का जो बंदा था इसको अपन टेबल के अंदर बॉर्डर मार्क कर देंगे तो ये अच्छा लगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। अब 104 नंबर है, जैसे राजेश था, 104 नंबर और इसकी डेट ऑफ बर्थ ये और एड्रेस ये और सैलरी है। इस तरह से इसने पूरे फॉर्मूले को तहत इसमें पूरा एक्यूरेट निकाल के दे दिया। इस तरह से अपन हॉरिजॉन्टल में सीट का पता कर सकते हैं। अगर इनमें से जैसे मान लो 104 नंबर का था या 104 नंबर को ना सर्च करके जैसे मालूम कहीं भी किसी भी वैल्यू को पता कर लेता हूँ, जैसे 101, ये इनमें से किसी भी 110 की जैसे अपन डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ देखिए पूरा का पूरा आपको यहाँ पे चेंज करके दिखा देगा ये फॉर्मूले के तहत, जिसके अंदर ये 110 नंबर का तुलसी नाम है और इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है और ये भांगरोटा जो आपको दिया हुआ है ये भांगरोटा और 4700 इसकी सैलरी उठा के दे रहा है। जैसे मान लो फिर भी अपन एक प्रैक्टिकल के तहत दूसरा चेंज करके देखते हैं। ठीक है, इसमें से मैं अपन यहाँ पे 106 नंबर का अपन कोड नंबर उठा के देखते हैं, 106 और तो आप देखते हो सुंदरता जो इसके अंदर सुंदर, इसने 106 नंबर का पूरा फॉर्मूले के तहत चेंज हो चुका है। 12/5/23, 12/5/23 और श्यामनगर, ये श्यामनगर, ये 3000 इसकी सैलरी। इस तरह से आप किसी को भी यहाँ पे अगर सर्च करोगे फॉर्मूले के तहत तो आपको पूरा चेंज करके एक्यूरेट निकाल के यहाँ पे दे देगा। इस तरह से हॉरिजॉन्टल की जो बनी हुई है ये सीट, वहाँ पे आपको एच लुकअप निकाल के फॉर्मूला यूज़ करके आपको मैंने दिखा दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप चैनल में नए हो हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के नए नए टेक्निकल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत मैंने इस वीडियो बनाया है। ठीक है, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।